परमेश्वर के लोगों, ये जीवित परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के अंदर से निकले हैं, ये बहुत प्रबल है। परमेश्वर के वचन को आप सुनिए, घर में भी पूरे घर में सुनने के लिए काम करते वक्त इस वचन को आप चालू करके काम कीजिए। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, बरकतें बनी रहेगी, आशीषें बनी रहेगी और आपको प्रभु सुख शांति भी देंगे। इस वचन को सुनने से आपको प्रभु आशीषित देंगे। तो वचन को घर में और अपने आप में जरूर सुनना। परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता उसका 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा छिपने का स्थान है और परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे तो हम आशीषित होंगे। आमीन। वह तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। ये परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर महामारी से और शैतान की जाल से भी हमको बचाएंगे और हमको अपनी आड़ में परमेश्वर पिता ले लेंगे। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो परमेश्वर के लोगों, हम जब परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम किसी भय से नहीं डरेंगे, किसी अंधेरे से भी हम नहीं डरेंगे, कोई महारोग से भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है और परमेश्वर हमारे साथ है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत देखेगा। हाँ, जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो हमारे और चाहे कितने भी दुश्मन हो, लेकिन हम बचे रहेंगे और परमेश्वर की आँखों हमारी तरफ बनी रहेगी, हमारी रक्षा करेंगे परमेश्वर, और हम दुष्टों का अंत कैसे होता है ये हम देखेंगे। ये प्रभु का वचन है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान ठहरा है, परम प्रधान को हमको अपना परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है, तो हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख संकट नहीं आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए वहाँ वे तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे लिए भेजते हैं। परमेश्वर में जब बने रहते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। वो अब परमेश्वर के दूत हमको उठा लेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमको पत्थर से भी ठेस नहीं खाने देंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जुआन सिंह और अजगर को भी लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब परमेश्वर का नाम हम जान लेते हैं, परमेश्वर में हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमको हर हालत में मुश्किल समय में छुड़ाएंगे और हमको ऊंचे स्थान पर रखेंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। आमीन। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा।
संकट में मैं उसके संग रहूँगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रभु के वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, तो प्रभु हमको संकट से छुड़ाते हैं, हमारी महिमा भी बढ़ाते हैं, हमको दीर्घायुष्य यानी लंबा आयुष्य भी देते हैं और अपने किए हुए उद्धार का भी दर्शन, हमारा उद्धार किया है परमेश्वर ने, वो हमको बताते हैं। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर पिता हमारा चरवाहा है और इसीलिए हमको किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ही हमको हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं, सुखदायी झरने यानी सुख शांति हमको देते हैं। वह मेरे जीमे में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हर काम में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, चाहे कोई भी काम हो, धर्म का काम हो, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, परमेश्वर के हम नहीं हानि से डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे साथ है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। निश्चय और भलाई, पर जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो भलाई और करुणा परमेश्वर की हमारे साथ होती है, और जब परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे साथ होती है तो हम परमेश्वर के धाम में सदा सर्वदा रहेंगे। ये प्रभु का वचन कहता है। भजन संहिता 121। मैं अपनी आँखों से पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हाँ, हम पर्वत प्रभु में बने रहते हैं, तो ना हम दिन को धूप से डरना है, न रात को चांदनी से हमें डरना है। और हमारा परमेश्वर हमेशा के लिए हमको मदद करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सोता नहीं, ऊँघता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमको बचाने के लिए हमेशा रेडी रहता है, तैयार रहता है, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो। आमीन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि हमेशा आने जाने में, हमेशा सदा के लिए तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर को विनती कर सकते हैं ऐसे कि प्रभु मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर और भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। जो मुझसे अधर्म हो रहा है, मुझसे दूर कर। ये प्रभु का वचन हमें कहते हैं। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्यायी करने में निष्कलंक ठहरे। देख,
मैं अधर्मों के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा हम पाप करते हैं तो प्रभु हमारे पाप भी धोकर शुद्ध करते हैं। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मुझे हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। परमेश्वर के लोगों पर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी हृदय की सच्चाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर हमको वो ज्ञान सिखाते हैं और अपने को जूफा से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं प्रभु तू मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। परमेश्वर को हमें कहना है कि प्रभु हमारी हड्डियाँ मजबूत करे और हमें ऐसा आनंद दे ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो, ऐसा आशीष दे। आमीन। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और फिर मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर को वचन कहता है कि अपना मेरा पापों से मेरा मुंह फेर लेने के लिए मुझे मदद कर, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन तू उत्पन्न कर और मेरे अंदर मेरे भीतर स्थिर आत्मा तू उत्पन्न कर और नए सिरे से मुझे उत्पन्न कर। ए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हाँ, ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम विनती ऐसे कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, हमको अपने सामने से निकाल मत दीजिए, हमको पवित्र आत्मा से हमसे दूर मत कीजिए। ये परमेश्वर का वचन है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। उद्धार का आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब हमारा उद्धार होगा तो हम भी दूसरों को सिखाएंगे और फिर पापी जो थे दूसरे लोग भी जो है जो प्रभु को जानते नहीं है वो भी प्रभु की ओर मुड़ेंगे। ऐसा प्रभु का वचन हमें कहता है। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। प्रभु, हमने कुछ ऐसे पाप किया है, कुछ ऐसे हत्या की है, तो उससे छुड़ा ले ताकि मैं जोर जोर से जय जयकार परमेश्वर का कर पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम हार जाते हैं, हम मुश्किल में आ जाते हैं, जब हमको लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम हमारा परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है, तो उस टाइम हमारा टूटा मन वो प्रभु के लिए बलिदान बनता है और हमारे टूटे मन को परमेश्वर भरता है, हमारे सारे घाव भरते हैं। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशु के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। परमेश्वर के लोगों, ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि परमेश्वर के वचन और ज्ञान सभी मसीह भाई बहनों को जानने मिले और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाए। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष पहले से ही दे दी है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषों से पहले से भर दिया है, इसीलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, ये अमर वचन है, इसका कोई नाश नहीं करता। और जब परमेश्वर का वचन कहता है तो होता है पूरा। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हम चंगे हो चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन को कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की भलाई और भलाई होगी, तो होगी ही होगी, धर्मी जन की भलाई होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का अमर वचन है। इसीलिए इस वचन को हमेशा सुनिए, हमेशा पढ़िए और दूसरों को भी बताइए। और इस घर के वचन को घर में भी सुनिए, काम करने के टाइम लगा कर भी सुनिए, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, प्रभु की आशीष बनी रहेगी। ये मेरी प्रार्थना है। लाइक तो करना, शेयर जरूर करना, ताकि सबको पता, प्रभु के वचन सबको पता चले। और कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। प्रभु यीशु ने हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। धन्यवाद।